हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सीखा था कि कैसे लिस्ट टपल्स एंड सेट पे आप ऑपरेशंस कर सकते हो, कैसे आप ये सारे डेटा टाइप पे क्रिएट कर सकते हो, उस पे सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। आज हम लोग एक नया डेटा टाइप सीखेंगे और ये भी आपका लाइक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो पहले आइडल ओपन कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस डेटा टाइप का नाम है डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे आपने लिस्ट में देखा था और टपल में भी देखा था कि आपको वहां पे एक्सेस करने के लिए डेटा को आपको उसके इंडेक्स बताए गए थे, राइट। और वो प्री डिफाइंड इंडेक्स थे, पहले से वो डिफाइन किए हुए थे कि जीरो से स्टार्ट होगा एंड देन कंसेक्यूटिवली वो इंडेक्स बढ़ते जाएगा। जितने आइटम्स होंगे फिर 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ेगा, राइट। बट डिक्शनरी में क्या होता है कि आप यहाँ पे इंडेक्स भी खुद ही डिफाइन करोगे, उसके वैल्यू भी आप ही डिफाइन करोगे, मतलब यूजर ही दोनों पार्ट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे आप डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हो। ठीक है, की वैल्यू पेयर मीन्स कि पहले आप उस की का मतलब ये है कि आप इंडेक्स पहले बता रहे हो कि किस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू क्या होगा। जैसे इनकोडिंग अगर समझ ले कि जैसे आप कोड वर्ड यूज करते हो एक दो, सपोज आर्मी वगैरह में अराउंड में कोड वर्ड यूज होता है, राइट। कि ए का मतलब कुछ और है, कोई पर्टिकुलर वर्ड का मतलब कुछ और है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे डिक्शनरी में डेटा उसी वे में स्टोर करते हो। ठीक है, पहले आप की बताते हो कि की क्या, फिर देन आप उसके वैल्यू बताते हो। अब दूसरी चीज ये है कि ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड मतलब कि लाइक 3.6 के पहले वाले जो पाइथन के वर्जन थे ना, तब तक डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड माना जाता था, मतलब किसी भी वे में वो आ सकता था। जैसे आपको कल दिखाया था सेट में कि आप डेटा डाल रहे थे किसी ऑर्डर में और आपको आउटपुट किसी और ऑर्डर में आ रहा था, राइट। बट 3.7 के बाद पाइथन में अब चेंज होकर के ऑर्डर्ड वे में आ गया है। ठीक है ना, तो अभी 3.11 हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर्ड वे में मिलेगा। मतलब जिस वे में अगर हम किसी चीज को पहले रखते हैं तो वो पहले डिस्प्ले होगा और जिसको बाद में रखते हैं उसको बाद में डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर आती बारी आपका नेक्स्ट आइटम, वो है इसके बारे में, वो है चेंजेबल। ठीक है, कि आप इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे आप टपल में चेंज नहीं कर सकते थे, सेट में चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, जस्ट सेट में क्या था कहानी कि आप वहां पे ऐड और रिमूव कर सकते थे नया आइटम, और कोई भी पुराना जो पहले से अवेलेबल है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते थे, राइट। वो चीज था। यहाँ पे क्या है कहानी कि लाइक आप अपडेट कर पाओगे, साथ ही साथ चीजें और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अभी तक का बात क्लियर है कि ये चेंजेबल होगा, साथ ही साथ आपको इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। जैसे सेट में डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड थे, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी बनाना। तो आप लोग जब तक आइडल ओपन कर लो एंड देन फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसमें चीजें कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। अच्छा, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला डिक्शनरी अपन डिफाइन करते हैं। तो देखो, डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका क्या क्या, पहले वो बता देता हूँ। ये इससे भी आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाता है। दूसरा, आप डिक्शनरी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो लाइक यही एक ऑप्शन है, सॉरी, यही एक ऑप्शन है जिससे आप आइटम क्रिएट कर पाओगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है ना, इसमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का यही एक तरीका है। क्योंकि ये की वैल्यू पेयर होता है तो आपका करली ब्रेसेस करोगे तो ये सेट डिफाइन हो जाता है। देखो, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ ए, तो ये बताएगा आपको कि ये सेट है, सॉरी डिक्शनरी बताया, सही है। लाइक सेट भी आपको इसी तरीके से बताता है। सेट में भी आप
सेम चीज यूज करते हो, और टाइप ऑफ ए सेट भी इसी तरीके का चीज में कंसीडर होता है। चलो बढ़िया, ये डिक्शनरी में काउंट हो गया। एम्प्टी रहेगा तो सेट भी आपका, लाइक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे तो वो सेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी में जैसा आपको बताया कि की वैल्यू पेयर होता है, राइट। तो ए बोल करके एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है वो आप समझिएगा, की। ठीक है। और याद रखना हमेशा कि की जो है यूनिक होना चाहिए। जब आपको बताया कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, वो रीजन यही है कि आपका की जो है यूनिक रहेगा। वैल्यू आपका सेम हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे अगर आप डिफाइन करते हो इस तरीके से, ए का वैल्यू 7 और अगर आप बी का वैल्यू भी 7 रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। बट यही चीज आप उल्टा करते हो कि ए में ए का वैल्यू समथिंग रखते हो एंड देन फिर से आप ए करके डिफाइन करते हो और फिर वैल्यू आप सपोज चेंज कर देते हो। चलो ठीक है, फिर आपको ये गाली लाइक ये एक ही क्रिएट होगा। रीजन क्या है, कि लास्ट वाला आइटम ओवरराइट कर गया इसको। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो डुप्लीकेट आप अलाउ नहीं है आप, ठीक है ना। डुप्लीकेट्स बिल्कुल भी नहीं रखना। और की तो हमेशा यूनिक ही होगा, ये आप फॉर श्योर रहो। जैसे आप यूनिक नहीं रखोगे की को, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब आती बारी कि ठीक है, डिक्शनरी में हमने आइटम दिखा दिए, अब आइटम को फेच कैसे करेंगे। तो देखो कैसे आप फेच करो, तो की के नेम से फेच किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पूछोगे ए का वैल्यू ए में क्या है, तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, तो आप इस तरीके से फेच कर सकते हैं। अगर आप ये ट्राई करते हो तो आपको एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग जीरो वाला काम नहीं करता है। यहाँ पे आप जो की बता रहे हो वही आपका इंडेक्स है। क्लियर है, क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ओके, ठीक है। तो डिक्शनरी हमने क्रिएट करना सीखा, उसको लाइक दिखाना सीखा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक डिक्शनरी को ऑर्डर्ड वे में, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो एक न्यू डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्ट वन करके। और ये जो डिक्शनरी है ये फ्रूट का लाइक फ्रूट का नहीं, कि स्टूडेंट का डिटेल्स रखते हैं। ठीक है, नेम, ठीक है, देन फिर उसका ईमेल आईडी, ठीक है, फिर कॉमा सेपरेटर वैल्यू जिसमें आप डालते जा सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से वैल्यू स्टोर करोगे। फोन, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमने डिक्शनरी डिफाइन करा। अब देखो, ऑर्डर्ड कर रहा हूं इसलिए, देखो जब पहले नेम डाला था आपने, यहाँ पे नेम है पहले, राइट। फिर आपने ईमेल डाला था, ईमेल है, राइट। फोन डाला था, फोन है। बट यही सेम चीज अगर आप सेट के साथ कर रहे थे, कल का क्लास में आपको सिखाया था कि अगर आप सेट क्रिएट कर रहे थे कुछ भी, तो जैसे तैसे वैल्यू कहीं भी कुछ भी आ सकता था, राइट। अगर आप सेट वन प्रिंट करोगे तो आप देखोगे क्या है आउटपुट, कि लाइक यहाँ पर तो सेम आ गया आपको, बट समटाइम्स आपको इसके वैल्यूज डिफरेंट दिखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, सेट एंड देन, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ गलती डाला होगा। ओके, सॉरी मैंने गलत चीज़ यूज कर लिया था। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये सेट का एलिमेंट्स हमने बनाया। अब अगर आप देखोगे सेट वन, तो इस तरीके से मिलेगा। ये हमने टपल एक्चुअली क्रिएट किया था, ये जो चीज़ था ना ये टपल था। अब जाके ये सेट है, तो देखो इसमें सेट में क्या हुआ, सबका पोजीशन बदल गया या नहीं बदला। देखो पहले बनाना था, बट बनाना बीच में चला गया, राइट। टपल में आपका ऑर्डर रहता तो ये ऑर्डर, ये सही है। ये सेट में आपका अनऑर्डर्ड होता, तो इसी तरीके से डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है, क्योंकि आपने जिस ऑर्डर में डाला था उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट दिया, राइट।
अब आती बारी डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, तो वो तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जैसे आप डुप्लीकेट डालोगे तो क्या होगा, कहानी ओवरराइट कर जाता है, राइट, एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट आती बारी कि आप इसको एक्सेस कैसे करोगे। तो एक्सेस करने के लिए आपको बताया तरीका क्या होगा, आप करोगे डिक्ट वन, और इसमें से जैसे मुझे नेम जानना है, मैं नेम पास करूंगा, नेम मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे ईमेल जानना है तो सारे की का नेम आप पास करते जाओगे और उस की का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलता जाएगा। अगर आप ऐसा की पास करते जो नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर आपको कुछ भी गाली देगा पाइथन कि क्या बोल रहे हो, ये तो मैं नहीं जानता, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है कि लाइक अगर आपको आप चाहते हो कि वैल्यू मिले आपको किसी चीज का, तो आप यूज कर सकते हो गेट फंक्शन का। कैसे यूज कर सकते हो, तो डिक्ट वन डॉट गेट, एंड देन गेट में आपको फिर से वही सेम चीज की पास करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे की पास कर रहा हूँ नेम, मुझे नेम मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पूरा की जो की है, मतलब कौन कौन सा की आप भूल गए, सपोज आपने प्रोग्राम में बहुत ऊपर डिफाइन करा था डिक्शनरी को, अब आपको याद नहीं कि क्या क्या की आपने रखा था, आपको सारे कीज जानने हैं कि क्या क्या कीज है। तो आपके पास एक फंक्शन होता है डिक्ट वन डॉट कीज करके, ठीक है। और ये कीज क्या करेगा, लिस्ट में आपको सारा की को इंटर दिखाएगा आपको। देखो एक लिस्ट दे दिया ना, जितना भी की था उसमें वो आपको बता दिया कि ये सारा की एग्जिस्ट करता है भाई। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर सोचो कि लाइक आपको चेंज करना आइटम, क्योंकि मैंने बताया कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो कैसे चेंज करोगे, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप लिस्ट में अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि लाइक जो भी वेरिएबल नेम होता था, एंड देन आपको उसका इंडेक्स पूछता था कि कौन सा इंडेक्स को आप चेंज करना चाहते हो। जैसे सपोज सत्यम का जो डेटाबेस है उसमें मुझे फोन नंबर चेंज करना है, तो फोन नंबर कैसे चेंज होगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नया वैल्यू मैंने डाला। अब अगर आप चेक करोगे डिक्ट वन में तो देखोगे कि फोन नंबर चेंज हो चुका है, देखो चेंज हो गया ना। पहले क्या था 98 करके था नंबर, अभी ये चेंज होकर के 9165 करके हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा चेंज कर सकते हो। अब आती बारी अपडेट करने का फंक्शन, कि लाइक आपको अपडेट करना है कोई फंक्शन को, तो एक और मेथड आपको मिलता है वो है अपडेट। जैसे डिक्ट वन डॉट अपडेट, मुझे ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर में आप पास करोगे, लाइक मल्टीपल आइटम्स में आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो की वैल्यू पेयर, लेकिन आपको पास करना होगा। जैसे मुझे मैं चाहता हूँ कि इसमें अपडेट हो जाए ईमेल, तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर ही पास करना होगा, तो ईमेल एंड देन उसके वैल्यूज। तो अगर मैं चाहता हूँ ईमेल का वैल्यू कुछ इस तरीके का रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अपडेट होता है नहीं होता है। डिक्ट वन देखो अपडेट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप चेंजेस अपडेट कर सकते हो। दो मेथड था, पहला डायरेक्टली आप इंडेक्स पास करके उसमें क्या वैल्यू स्टोर करना वो डाल दो, दूसरा मेथड कि आप अपडेट फंक्शन का यूज कर लो। जहां तक मैं आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो फिर आती बारी कि आपको नए आइटम्स अगर ऐड करने हो, तो सपोज मुझे लाइक एड्रेस अपडेट करना सत्यम का, तो कैसे अपडेट करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेम तरीका, अपडेट मेथड में आप नया की वैल्यू पेयर डाल दो, और पहला जो मेथड था इंडेक्स वाला पार्ट, उसमें भी आप नया इंडेक्स की डिफाइन करके आप उसका वैल्यू डाल दो, अपडेट हो जाएगा। जैसे दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, डिक्ट वन में मैं एड्रेस डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एड्रेस डिफाइन करूंगा और यहाँ पे डालूंगा इंडिया। अब देखो अगर मैं डिक्ट वन चेक करूंगा तो अब इसमें एक नया पैरामीटर ऐड हो गया होगा, क्या है, एड्रेस, राइट। अगर आपको लाइक अपडेट मेथड से देखना है तो अपडेट मेथड से ऐसे देख सकते हो, देखो अपडेट, चलो इसमें दो पैरामीटर आपको अपडेट करके दिखाते हैं, ठीक है। पहला ए बी सी करके, ए बी करके कुछ पैरामीटर ले रहा हूँ, या चलो इसमें ले लेता हूँ मैं ब्लड ग्रुप करके, ठीक है। ब्लड ग्रुप डाल दिया कि लाइक बी पॉजिटिव है, एंड देन
और अगला पैरामीटर मुझे जो अपडेट करना वो है कि लाइक डीपी करके, एंड देन डीपी में कुछ ऐसा ही स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ये रहा आपका, सॉरी ये एक एरर है, और वो एरर था ये पैरेंथेसिस वाला क्योटेशन मार्क का एरर है। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ क्योंकि एक जगह डबल क्योट एक जगह सिंगल क्योट करके, ठीक है। देखो, अब अगर आप डेट वन चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें दो पैरामीटर अपडेट हुए हैं, ब्लड ग्रुप एज वेल एज डीपी। तो देखा, आप इस तरीके से नए आइटम्स भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ऐड करने का भी सेम तरीका है, अपडेट करने का भी सेम तरीका है। इसमें डिक्शनरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है की आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ लाइक आप उसमें जो भी अगर सेम रख दोगे, दूसरा वैल्यू डालोगे, तो जो लास्ट में डिफाइन करोगे वो ओवरराइट कर जाएगा पहले वाले को। जैसा एचटीएमएल सीएसएस में याद है कि सीएसएस जो आप नीचे डिफाइन करते थे ओवरराइट कर जाता था, राइट। सेम तरीका से यहाँ पे ओवरराइट कर जाएगा। आगे बढ़े या कुछ कंफ्यूजन है? तो डिक्शनरी का क्या खासियत मिला आपको कि ये ऑर्डर्ड में होता है, दूसरा चेंजेबल है, तीसरा चीज कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ये तीन इसके प्रॉपर्टीज हो गए एक तरीके से देखा जाए तो, या कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो। ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो अब सिखाते हैं आपको रिमूव करना। कैसे रिमूव कर सकते हो? तो यहां पे आप कर सकते हो डिक्ट वन डॉट पॉप, और पॉप में डायरेक्टली करने जाओगे तो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको की बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर करता हूँ डिक्ट वन डॉट पॉप, और मैं यहां से चाहता हूं कि जो डीपी करके था वो हट जाए। अब देखो डिक्ट वन क्या है, वो हट चुका है, राइट। तो ये एक मेथड हुआ आपको रिमूव करने का। दूसरा मेथड है आपका पॉप आइटम। पॉप आइटम से क्या होगा कि जो लास्ट में आपने इंसर्ट किया होगा ना वो हट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लाइक 3.7 में आया है, ठीक है ना। और पहले क्या सर, ये जो चीज है लास्ट एलिमेंट वाला ये अभी आया है 3.7 के बाद। पहले क्या था कि कोई भी रैंडम हट जाता था, मतलब कुछ भी पता नहीं, किसी को भी एक को पकड़ कर धक्का मार देगा, वो वाला कहानी था। बट पाइथन 3.7 के बाद आपको इसमें से इंप्रूवमेंट डाला गया, और ये क्या करता, लास्ट आइटम को पॉप करता। देखो लास्ट आइटम क्या था अपना, ब्लड ग्रुप। पहले क्या होता था, कोई भी एक को उठा के फेंक सकता था, वो उसकी मर्जी, जिसका किस्मत खराब वो बाहर, ठीक है। अब आती बारी कि डेल कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। देखो डेल कीवर्ड में आपको फिर याद रखना कि कोई एक आइटम डिफाइन करना, नहीं तो पूरा का पूरा डिक्शनरी उड़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेल कीवर्ड यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप यहाँ पे की जरूर डिफाइन कर देना, नहीं तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा लाइक डिलीट हो जाएगा डिक्शनरी, क्योंकि सेम कीवर्ड से आप पूरा डिक्शनरी डिलीट कर पाओगे। तो इस तरीके से डिक्ट वन में ब्लड ग्रुप पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अच्छा हाँ, ब्लड ग्रुप तो पहले ही पॉप कर चुका हूँ, तो ब्लड ग्रुप को कैसे पॉप होगा? सॉरी दैट्स माय बैड, वो पहले ही बार हो चुका, ब्लड ग्रुप अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे की पास कर देंगे एड्रेस। देखो अब जो है डिक्ट में एड्रेस में नहीं होगा, सॉरी नहीं है ना, नेम ईमेल फोन नंबर है। अब एक और मेथड है वो है क्लियर। क्लियर से क्या होगा, पूरा का पूरा डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊपर एक डिक्शनरी डिफाइन करा था मैंने, क्या नाम नेम रखा था, अरे पहले का डिक्शनरी का क्या नेम है, ए, यस, ए करके एक डिक्शनरी है आई गेस। चलो देखते हैं, ए अगर है तो उसी को क्लियर करके दिखाएंगे। ए यस है, ए डॉट क्लियर करोगे तो क्या होगा, ये डिक्शनरी क्लियर होगा, पूरा डिक्शनरी डिलीट नहीं होगा, एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। ए अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर यही चीज आप करते डेल ए तो क्या हो जाता। अब अगर आप ए पूछोगे तो आपको बोलेगा ए कौन है, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इसने पूरा का पूरा डिक्शनरी ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाते हो डिक्शनरी पे काम। अब आती बारी कि सर डिक्शनरी में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो आप इनफैक्ट डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी तक स्टोर कर सकते हो। तो आप समझ लो कि क्या क्या स्टोर कर सकते हो आप।
तो पहली चीज कि की जो है आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो वो आप वहाँ पे लाइक वही एलिमेंट्स डाल सकते हो जो सही हो, तो आप की में हमेशा स्ट्रिंग ही यूज कीजिएगा, ठीक है। और उसके वैल्यूज में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब ये मैंने बोला था, आप कहना कि मैं जिद पकड़ लेना, बोलना कि मैं अब बैठ करके लिस्ट को बनाऊंगा की, तो वो गलत बात है। वो बन तो जाएगा की, ठीक है ना, स्ट्रिंग की तरह बन जाएगा। और अगर नेस्टेड बनाओगे डिक्शनरी तो कैसे आप फेच करोगे, वो चीज भी एक बार सिखा देता हूँ। चलो एक नेस्टेड डिक्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप फेच करो। जैसे आपके इसके अंदर भी एक डिक्शनरी है नेम, एंड इसका वैल्यू है सत्यम, ठीक है। और ये जो चीज है, ये पैरामीटर है पहला यूजर करके, यूजर करके एक चीज था जिसपे ये पार्ट, उसका वैल्यू ये है, ठीक है। दूसरा काउंट करके एक रखते हैं कि लाइक सपोज आपने कितने मेंबर्स को इनवाइट करा। अब मेंबर्स में यहाँ पे मैं एक लिस्ट रख रहा हूं कि किसको किसको इनवाइट किया, ठीक है ना। तो काउंट में ये चीज डाल रहा हूं मैं, या फिर चिल्ड्रेन करके कर देता हूं। चलो रमेश, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये भी दिखा दिया कि डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट स्टोर कर सकते हो। ये पहला डिक्शनरी क्लोज हुआ, ये दूसरा डिक्शनरी क्लोज हुआ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट डिक्ट को तो ये दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि कैसे इसमें डेटा फेच करेंगे, सेम तरीके से आप उसी तरह से डेटा डिलीट भी कर पाओगे। तो पहले अगर आप करते हैं यूजर फेच, तो देखना यूजर में आपको एक डिक्शनरी ही मिलेगा, देखो है ना डिक्शनरी। अब इसके अंदर से आपको नेम निकालना, तो क्या कर सकते हो, नेस्ट डिक्ट और यूजर के जगह पहले फेच करोगे। और अगर आप देखो तो ये भी एक डिक्शनरी है ना, तो अगर डिक्शनरी में से आइटम निकालना होता था तो आप यही चीज तो करते थे। तो ये तरीका आप लगाओगे और आपको मिल जाएगा वैल्यू, क्लियर है। तो ये आपका मेथड नेस्टेड डिक्शनरीज में से डेटा निकालने का, क्लियर है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा डिक्शनरी के बारे में। अब इसके कुछ मेथड्स है जो आपको बता देता हूँ। कॉपी मेथड यहाँ पे भी होता है जो एक कॉपी बना देगा, ठीक है। तो लाइक मैं करके दिखाता हूँ डिक्ट वन डॉट कॉपी, ठीक है। और इसको मैं असाइन असाइन कर रहा हूँ डी में, डी इज इक्वल टू दिस। अब अगर डी फेच करोगे तो सेम मिलेगा आपको। अब अगर आपको जानना है कि डिक्शनरी में से लाइक स्पेसिफाई की और वैल्यू निकालना है कुछ, तो आप फ्रॉम कीज करके एक मेथड होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। आइटम्स अगर फेच करोगे, जैसे डी डॉट आइटम्स अगर आप फेच करते हो तो आपको लाइक ये मिल जाएगा क्या क्या आइटम है उसमें, वो आपको बता देगा कि आइटम्स का क्या। अगर आपको वैल्यूज सिर्फ चाहिए तो आप निकाल सकते हो डी डॉट वैल्यूज, आपको वैल्यूज सारे मिल जाएंगे, एक लिस्ट मिल जाएगा जैसे कीज से आपको की का लिस्ट मिलता था, ठीक है। चलो ये था आपका टोटल कहानी डिक्शनरी के बारे में। अब तक हमने सारे डेटा टाइप को कवर अप कर लिया। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और लाइक डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, ठीक है, कि कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे अप्लाई किया जाता है वो चीज अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलो अब आपको कंडीशन वाला चीज सिखाने के लिए मैं फिर से आइडल को स्टार्ट कर ले रहा हूँ ताकि ऊपर तक रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं चीजें दिखाना चाहता हूँ क्लियर वे में, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, अब तक जो आपने पढ़ा था अदर लैंग्वेज में, इफ एल्स, और यहाँ पे एल्स और इफ जो होता था ना कि इफ एल्स इफ लास्ट में एल्स, तो उसके जगह पे एलएफ यूज होता है, ठीक है। एल्स और इफ को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब सीखते हैं एक करके। पहला चीज कि आप कैसे सिंटैक्स लिखोगे। तो पहले दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 76, ठीक है। अब चेक करते हैं इफ, एंड देन आप
जो भी आपको कंडीशन चेक करने हैं वो कंडीशन यहाँ पे आता है, ठीक है। सिंटैक्स में क्या होगा, वो कंडीशन आप यहाँ पे डालोगे जो भी कंडीशन आपको चेक करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि बी अगर ग्रेटर देन ए है तो जब ट्रू हो तो ये चीज हो, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक करा था मैं, जो कॉमन मिस्टेक मैं करते रहता हूँ हर बार, वही सेम मिस्टेक है। और वो ये है कि जब ये स्ट्रिंग है तो ये क्योटेशन मार्क बंद होना चाहिए था, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, पाइथन इंडेंटेशन को सीरियसली लेता है, तो आप इंडेंटेशन को फॉलो करना, ठीक है ना। तो बी इज ग्रेटर देन ए, अब यहाँ पे खत्म हो गया सिंटैक्स। जब आपको प्रिंट करना हो तो दो बार और इंटरप्रेस करना, मतलब एक बार और, सॉरी दो बार बोल दिया मैंने, एक बार और, तो क्या होगा, इसमें से बाहर आ जाएगा इस इंडेंटेशन में। देखो ये पहला ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ पे, पहले अदर लैंग्वेज में आप देखते हो करली ब्रेसेज रहता था, उसके अंदर पता चलता था पाइथन उस लैंग्वेज को कि इसके अंदर वाला चीज जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब काम करेगा। बट यहाँ पे ये कोलोन आप डालते हो, उसके बाद फिर ये इंडेंटेशन के साथ स्टार्ट होता है, एक टैब का स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडेंटेशन पे पाइथन काम करता है। क्लियर है? चलो, इंडेंटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो एक भी आप एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस डिलीट मत कर देना कि ये व्हाइट स्पेस ज्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं, तो आपको एरर आएगा, ठीक है। वो ध्यान में रखिएगा। ये था आपका इफ का कहानी। अब आती बारी एल्स का कहानी, इफ एल्स दोनों अगर यूज करना हो तो जैसे इसी सेम सिंटैक्स पे बी ग्रेटर देन ए है, तो मैं इसको बोलूंगा क्या चीज, देखो इसमें इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे इंडेंटेशन एक टाइप का रहना चाहिए, एक टाइप का इंडेंटेशन मैंने डाला, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये एरर, फिर से मैंने सेम मिस्टेक, सॉरी, ये हो गया। अब मुझे एल्स स्टेटमेंट लगाना है, ठीक है ना। एल्स स्टेटमेंट कैसे लगा पाऊंगा, एल्स स्टेटमेंट लगाने के लिए मुझे इफ के पैरेलल में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ उसके पैरेलल में इंटर प्रेस करूंगा और यहां तक लेकर के आऊंगा, यहां पे लिखूंगा मैं एल्स एंड देन लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। इंटर मत प्रेस कर देना, बैक स्पेस लेकर के आपको पीछे तक जाना होगा, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी। अभी कहानी क्या है, अच्छा फिर ठीक है, अभी कहानी क्या है कि अभी ए ही सही है, राइट। तो पहले वाला स्टेटमेंट ही सही हो गया। अब क्या करते हैं अपन, बी को बड़ा वैल्यू असाइन कर देते हैं, बी सॉरी बी को छोटा वैल्यू असाइन करते हैं, तो बी हो जाता है 12, ठीक है। अब अगर आप सेम सिंटैक्स अलाउ करते हो, अब अगर आप चेक करोगे इफ एल्स, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये देखो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ ना। तो इंडेंटेशन आप ध्यान में रखिएगा, इफ के पैरेलल से इल से स्टार्ट होगा और ये कोलोन डालने के बाद एक टैग का स्पेस आपका होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको स्पेस हटा दोगे आपको गाली मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आती बारी तीसरा चीज, वो है लाइक एल्स इफ वाला, कि लाइक अगर तीन चीजें चेक करना हो तो जैसे ए इज इक्वल टू 14, चलो स्टूडेंट का मार्क्स चेक करते हैं, मार्क्स वाला चीज पे मार्क्स 90 है या 75 है, चलो इसका ग्रेड निकालने वाला इफ एल्स करते हैं। इफ, ठीक है ना, मार्क्स, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक स्मॉल ब्रैकेट लगाने थे, तो डायरेक्टली वाला करके दिखाता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ए, ए ग्रेड, ठीक है, इंटर। अब मुझे यहां पे लिखना है तो एलिफ लिखूंगा, एलिफ एंड देन फिर आप अपना कंडीशन जो चेक करना वो डालोगे। मुझे चेक करना मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, साथ में एंड मार्क्स लेस देन 90, ठीक है। इसको क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड बी, ठीक है, फिर एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन 80, प्रिंट क्या हो जाएगा, सी। चलो अभी इतना ही तक लेके चलते हैं, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे,
चलो दो और स्टेप लिख ही लेते, फेल तक लेके चले जाते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70, प्रिंट डी ग्रेड एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन 60, ये हो जाएगा आपका प्रिंट ई, राइट। एल्स में मैं डाल रहा हूँ, एल्स वाला स्टेटमेंट सबसे लास्ट में आता है। एल्स, एल्स के बाद तो कोई कंडीशन आपको डालने का नीड है नहीं, राइट। प्रिंट फेल, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, ग्रेड सी। सेम चीज आप कॉपी कर लो एंड पहले मार्क्स डिफाइन कर लो। मार्क्स अब मैं रख रहा हूँ 40। अब देखते हैं क्या बताता है, फेल, राइट। सेम चीज ऊपर से कॉपी करते हैं, कॉपी किया हुआ है मार्क्स इज इक्वल टू 60, 62, ठीक है। अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम सिंटैक्स, देखो मार्क्स डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करता है इफ एल्स इफ वाला जो इलिफ यहाँ पे कहलाता है, और एल्स वाला स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताओ। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको एक ही सिंटैक्स प्रिंट करना हो, लाइक या कोई एक ही लाइन में आपका काम हो सकता है, तो एफ एल्स सिर्फ एफ लगाना, जैसे ऊपर वाला केस था इफ ए बी वाला जो कंडीशन था, ए ग्रेटर देन बी वाला चीज। तो सपोज ए इज इक्वल टू 45 है, बी इज इक्वल टू 43 है। अब अगर आपको चेक करना इफ ए ग्रेटर देन बी एंड देन आपको कुछ प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट करना चाहते हो सपोज इस तरीके से, तो आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो, ठीक है। इज, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंडेंटेशन लेकर के नीचे जाओ, सॉरी, लाइक सेम मिस्टेक मैं कर रहा हूँ बार बार। विजुअल स्टूडियो कोड वाला आदत लग गया ऑटो कंप्लीट, एंड यहाँ पे ऑटो कंप्लीट तो होता नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये शॉर्ट हैंड है आपका लिखने का, क्लियर है। तो ये इफ का शॉर्ट हैंड हो गया। उसी तरीके से इफ एल्स का शॉर्ट हैंड कैसे होगा, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है, आप ये देख लो कैसे आप करोगे। देखो, अगर आपको इसी को प्रिंट करना है ए और बी वाला में कि कैसे काम करेगा, तो आप लिखोगे प्रिंट, पहले जो प्रिंट करना ना इफ वाला पार्ट पे, ए इज ग्रेटर देन बी। कब ये प्रिंट करोगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। एल्स प्रिंट एंड देन एल्स वाला स्टेटमेंट, बी इज ग्रेटर देन ए। ये हो गया आपका तरीका शॉर्ट में एफ एल्स लिखने का। पहले जो कंडीशन प्रिंट कर जो करना है इफ सही होने पे वो आगे रखेंगे, देन इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ और कंडीशन यहाँ पे डालेंगे, एंड देन एल्स और फिर एल्स का स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स एरर, सेम सेम मिस्टेक यहाँ पे भी, लाइक मैंने इंड नहीं करा क्योटेशन मार्क को, देखो आ गया ना, ए इज ग्रेटर देन बी। अब बोलोगे कि ये हो सकता है कि लाइक ट्रिक हो, तो ए को क्या करता हूँ मैं कि लाइक छोटा कर देता हूँ, 27 कर देता हूँ। अब मैं सेम सिंटैक्स प्रिंट करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ कि एल्स वाला पार्ट कैसे प्रिंट होता है। आया या नहीं आया? क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? चलो, नेस्टेड इफ एल्स भी आप कर सकते हो, लाइक, तो वो चीज आपको सिखा देता हूँ नेस्टेड, उसके बाद फिर अपना क्लास क्लोज करते हैं। इफ सपोज एक्स इज इक्वल टू 41 डिफाइंड है, अब अगर आप चेक करते हो एक्स ग्रेटर देन 10, ठीक है। अ, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 10 है, तो मैं चाहता हूँ प्रिंट करना एबव 10, क्लियर है। अब इसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर 20 से बड़ा है तो, सेम मिस्टेक मैं कर रहा हूँ बार बार, सॉरी गाइस।
ठीक है, ये हो गया। एंड देन फिर आपको चेक करना है कि अगर ये लाइक इसी सिंटैक्स में, तो इफ स्टेटमेंट इसके पैरेलल में ही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। नेस्टेड में कैसे लिखोगे वो सिंटैक्स आपको दिखा रहा हूँ। इफ, अब मैं चेक कर रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन 20, अगर 20 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा, लाइक ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप नेस्टेड वाला चीज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेंटेशन आपको जो है यहाँ से एक टाइप का इंडेंटेशन रखना होगा। ठीक है, इफ के पैरेलल में से एक टाइप का इंडेंटेशन आपका होना चाहिए। प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ एबव 20। ठीक है, फिर मुझे इफ में चेक करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ अंदर, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड आप कैसे जा सकते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन 30, ठीक है ना। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक देखो एक टाइप का इंडेंटेशन कंपलसरी है रखना, अगर कम आए तो उसको फिक्स कर लीजिएगा, एबव 30। ठीक है, चलो एल्स में क्या कर देता हूँ, प्रिंट एबव, सॉरी बिलो 30, राइट। अगर एक्स ग्रेटर देन 30 हो गया तब तो इसमें चला ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मतलब लेस देन 30 है तो बिलो 30 हो जाएगा। उसी तरीके से इफ एल्स तो इसका खत्म हुआ, इसका एल्स में क्या आ जाएगा, इसका एल्स आ जाएगा। अगर रिक्वायर्ड है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते, जरूरी नहीं कि सबका एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करना है। ठीक है, बिलो 20, ये मैं ऐसे ही डिफाइन कर दे रहा हूँ सो दैट कि लाइक आप समझ सको कि कैसे पूरा नेस्टेड स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, कल हम लोग लूप के बारे में सीखेंगे, कल भी शाम में आप लोग का क्लास रहेगा, ठीक है ना, लाइक 9 to 10। सो गेट रेडी फॉर दैट, कल और परसों दोनों दिन क्लास रहेगा। ठीक है, संडे को मे बी दिन में हो क्लास तो मैं टाइमिंग बता दूंगा। एंड कल हम लोग लूप्स पढ़ेंगे, परसों फंक्शन पढ़ेंगे, एंड देन फिर हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैंगो स्टार्ट कर देंगे मंडे से। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर गाइज, फॉर टुडे गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो।